लोक मान्यता की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पकुआ दर्पण के बारे में, शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाली परिस्थितियों की गणना की जाती है। साथ ही इसमें व्यक्ति के जीवन में चल रही परिस्थितियों का अध्ययन भी किया जाता है। आपको बता दें कि पकुआ दर्पण 8 कोण वाला दर्पण होता है, जो फेंग शुई वास्तुशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेंग शुई वास्तु में पकुआ दर्पण और बागुआ दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसमें अष्टकोण है और इसमें शीशा लगा होता है, जिसके 8 किनारे होते हैं। सभी 8 किनारे पर 3-3 फेंग शुई की लकीरें होती हैं। इसमें से कुछ छोटी और कुछ लकीरें बड़ी होती हैं। आपको बता दें कि यह लाल, पीले, काले, नीले, हरे जैसे उज्ज्वल रंगों को जोड़कर लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता है। इस दर्पण को लगाने का मुख्य स्थान घर के द्वार पर माना जाता है। बता दें कि जो भी व्यक्ति पकुआ दर्पण का इस्तेमाल अपने घर में करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही साथ यह बुरी नजर से उसके घर की रक्षा भी करता है। पकुआ दर्पण के लाभ। फेंग शुई पकुआ दर्पण में गणपति पकुआ भी अष्टकोण में होते हैं, और पकुआ और गणपति पकुआ में यह अंतर होता है कि इसमें मध्य भाग में गणेश जी बने होते हैं। इस दर्पण से रसोई में उत्पन्न वास्तु दोषों को दूर किया जाता है। इसको रसोई की दीवारों या गेट पर लगाना शुभ माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा। पकुआ दर्पण को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नजर दोष। पकुआ दर्पण नजर दोष को खत्म करने में कारगर माना जाता है। इसके कारण घर को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है, और यह शीशा नकारात्मक ऊर्जा से घर की रक्षा करता है। अगर किसी घर को बुरी नजर लग जाती है, तो उस घर के मुख्य द्वार पर पकुआ दर्पण लगाना काफी लाभदायक साबित होता है। दिशा। फेंग शुई वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर चलती है, और इस दर्पण का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस शीशे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे देखने वाले का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। इसका यह कारण है कि दक्षिण पश्चिम की दीवारों पर लगे पकुआ दर्पण उल्टी दिशा से आ रही ऊर्जा को वापस कर देते हैं। घर और ऑफिस। पकुआ दर्पण को कभी भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यह हानिकारक होता है। पकुआ दर्पण हमेशा घर के बाहर की दीवार पर या बालकनी के बाहर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। पकुआ दर्पण का आकार। यह दर्पण फेंग शुई शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसका आकार भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार शीशा जितना बड़ा और हल्का होता है, यह उतना ही शुभ माना जाता है। दर्पण से जुड़े कुछ नियम। 1. जब भी आप अपने घर के बाहर पकुआ दर्पण लगाएं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह शीशा और उसका फ्रेम टूटा हुआ ना हो। 2. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शीशा गंदा नहीं होना चाहिए। 3. अगर पकुआ दर्पण का शीशा टूटा या गंदा है, तो यह आपको लाभ नहीं देगा। 4. यह दर्पण कभी भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर नहीं लगाना चाहिए। 5. इस दर्पण का उपयोग तभी करना चाहिए जब नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के घर को प्रभावित करे।
6. इसी के साथ पकुआ दर्पण का रंग नीला, काला, लाल, गुलाबी और नारंगी नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको आसमानी, हरा, सफेद, ऑफ वाइट रंग का फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की इस खास पेशकश में आपने कुछ खास जाना होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें।